और हमारे साथ आयशा रजब साहिबा मौजूद हैं, साबिक एमएनए नून लीग हैं और इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा रजब साहिबा, बहुत शुक्रिया, पहली मर्तबा आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है, इसके लिए आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा आयशा रजब साहिबा, जिस मामले पर आपसे बात होनी है, इट्स डेफिनेटली आपसे ये सवाल आजकल तो हो रहा होगा, आपको भी नून लीग की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, क्या तासुरात हैं और आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है? बस इस दफा जी पीएमएलएन में जो है तो जी हमारी अपनी पार्टी, लेकिन इस दफा उन्होंने जो पार्टी के साथ लॉयल लोग थे या जो पार्टी के साथ मुश्किल टाइम में खड़े थे तो उनको जी बिल्कुल साइड लाइन किया गया इस दफा। मेरे साथ तो जी जो रजब अली ने जिस हालत में जाके जी वोट डाला था, उसके बाद जी मुझे खुद पार्टी ने इस वादे के साथ रिजर्व सीट पे किया था कि नेक्स्ट टाइम जो टिकट है वो आपकी फैमिली की है, वो आपकी अमानत है, वो आपको वापस मिलेगी। और फिर जी मेरा बेटा भी गया, लंदन गया, मियां नवाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात हुई। वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया कि आप जिस बाप की औलाद हो, जो आप चाहोगे पार्टी आपको वो देगी। फिर जी हम उसी कमिटमेंट पे थे कि मियां साहब जी अपने वादे के पक्के हैं और वो कभी भी उस चीज के पीछे नहीं होंगे। फिर जब इंटरव्यू था, मैं इसी यकीन के साथ कि मैंने कहा जी जो पार्टी बोलेगी मैं उसकी पाबंद हूँ। तो फिर उसके बाद जी इस यकीन के साथ कि मियां साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे, लेकिन अभी जब आपके सामने है, जब टिकट्स का ये आया है, अनाउंस हुआ है, तो हमारा नाम कहीं भी नहीं था। और फिर उसके बाद हमें ये कहा गया कि वो जो टिकट है वो अली गौर की है और आपको अनकंडीशनल अली गौर को सपोर्ट कर रहे, यानी रजब अली का नाम बिल्कुल जी माइनस कर दिया गया पार्टी की तरफ से और रजब अली की जगह जी अली गौर बलोच को दे दी गई। जबकि पार्टी के साथ हर मुश्किल टाइम में जिस तरह रजब अली खड़ा रहा जी, मेरे साथ 5 साल मैं असेंबली में थी, कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई हेयरिंग्स, कोई ये जो जलसे रैली, यानी हर जगह मैं पहुंची हूँ पार्टी के हर इवेंट पे। तो मेरी तो अपनी समझ में नहीं आया कि हमें कहीं कंसिडर ही नहीं किया गया रजब अली की फैमिली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितने मैं उनको जानता था रजब अली बलोच साहब को, कई उनकी तकरीरें मैंने पार्लियामेंट में रिपोर्ट की, व्हाट अ वंडरफुल मैन ही वाज, वेरी जेंटलमैन। उनसे मिलते भी थे पार्लियामेंट में, हमारी मुलाकातें भी रहती थी, बड़े अरसे से रिपोर्ट भी किया। और फिर हमने वो भी देखा कि उनको आखिरी दिनों में उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, वो फिर भी आए थे वोट डालने के लिए उस पर व्हील चेयर पे, स्टिल रिमेंबर दैट सीन। उन्होंने आपको अकोमोडेट भी किया पार्टी ने। तो आखिर आपके जहन में क्या, देखो लॉबिंग हुई, कोई आपके खिलाफ विद इन पार्टी जो है कुछ एलिमेंट्स नहीं थे, कोई ग्रुपिंग हुई, मतलब है कोई आपकी अपनी रीडिंग भी थी होगी, व्हाट वेंट रॉन्ग? रफ साहब, जो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि मेरी साइड से तो पार्टी की किसी भी कोई भी इवेंट आया, अगर पार्टी ने मुझे कहा कि आपने यहाँ नहीं जाना इस जगह पे, यानी मैंने ट्रैवल करना था जी लंदन के लिए, तो मुझे ऑर्डर आया कि जी आपने कहीं नहीं जाना, यानी कभी भी कोई ऐसा मौका आया मैं पार्टी के साथ जी खड़ी रही। अब विद इन पार्टी जी आपको पता है हर पार्टी के अंदर लॉबिंग होती है, लेग पुलिंग भी होती है, और मुझे लगता है कि मुझे औरत करके कुछ ज्यादा ही साइड लाइन किया गया है कि औरत को आप पता नहीं उस तरह पोर्ट्रे करते हो कि ये वीक है, जबकि आपको पता है मेरे जो अभी सर्वे थे वो और मेरे जो देवर थे अली गौर बलोच, इनके जी हमारे सर्वे भी एक जैसा आया था, लेकिन हमें ये बोला गया कि जी आपके सर्वे अच्छा नहीं आया इसलिए हम आपको टिकट नहीं दे सकते। अच्छा, आपने भी बात की, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपको अपने कितने चांसेस लग रहे हैं कि अगर आप अपने देवर के अगेंस्ट उसमें जाएंगी तो एक वोट होता है, सिंपथी का वोट भी होता है ना, कि आपके हस्बैंड रजब अली बलोच साहब मैंने थे, उनके अनफॉर्चुनेटली डाइड, वो उनके भाई हैं दूसरी तरफ, तो किसके मतलब साइड पे आपको कंस्टिट्यूंसी लगती है कि वो भाई को सिंपथी का वोट डालेंगे कि इनके भाई की डेथ हुई थी उनकी लेगेसी है, या वो समझेंगे कि उनकी जो बेवा हैं उनका राइट बनता है? इलाके के लोगों का क्या तस्वर है, आप भी फील्ड में गई होंगी, व्हाट इज योर असेसमेंट, कितने चांसेस हैं आपके जीतने के एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी के बगैर? रऊफ साहब, जो लास्ट बाई इलेक्शन था आपको पता है हमारा जो ये तो हमारे हल्के का जो इलेक्शन वो बाई इलेक्शन में चल था वो वाला, तो उसमें भी जो सीट जो मेन जो लोगों ने वोट दिया था मेरे देवर को अली गौर को, वो जी रजब अली का वोट था, वो अच्छा। रजब अली की सिंपथी का वोट था। और सीट जब मेरा बेटा उनके साथ खड़ा हुआ था वो सीट तब ही निकली थी क्योंकि तब भी रजब अली का वोट था, और आज भी जी रजब अली का वोट अपनी जगह पे कायम है, यानी वो वोट आज भी हमारे साथ है, मैं और मेरा बेटा, क्योंकि जी मेन जितने भी हल्के में काम हुए हैं वो सब रजब अली के, और आज भी क्योंकि रजब अली की सियासत का तरीका और था, इनका और है जी,
तो आज भी लोग रजब को याद करते हैं। और वो अच्छा, आप अगर जीत जाती हैं, जो आप बता रही हैं कि आपको चांसेस लग रहे हैं, तो अक्सर ये देखा है कि आज़ाद लोग जीत के आते हैं, जो हुक्मरान पार्टी पावर में आ जाती है उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। पीटीए के हमने देखा बहुत सारे आज़ाद थे जिनको टिकटें नहीं मिली थी, बाद में इमरान खान साहब को जाके उन्होंने बनी गाला में मिल गए थे। आप आज क्या कह रहे हैं, कल को वापस आएंगी, जीत जाती हैं, तो आप भी नवाज लीग को ज्वाइन कर लेंगे दोबारा कि हमारी पार्टी थी, हम तो वहीं खड़े थे, या आप अपनी किसी और पार्टी को चॉइस करेंगे कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी, नवाज शरीफ साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया आपके साथ? रऊफ साहब, अभी तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पार्टी ने किया हमारे साथ, लेकिन मेरा 5 साल इस पार्टी के साथ गुजरा है टाइम, तो आपको पता है कि पार्टी आपकी एक तरह फैमिली की तरह बन जाती है। और मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं आपको ये सही बात कर रही हूँ कि मुझे कल से जब से ये टिकट का हुआ था, मैं बहुत इस तकलीफ के साथ थी कि जो मैंने आज अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन का भी अनाउंस किया था, और तकलीफ के साथ किया था क्योंकि मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहती थी और ना मैं किसी और पार्टी में जाना चाहती थी। लेकिन आज आप जब आपको पार्टी जी बिल्कुल साइड लाइन कर देती है, हमें रजब अली के घर को समझे आप इररेलेवेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा आयशा, आप जवाब लेने देंगे इंडिपेंडेंट? जी 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 कुछ तो जी मेरा ये है कि मुझे कल का नहीं, अल्लाह ताला कामयाबी दे दी इंशाल्लाह ताला। तो बात ये है कि जी जब हुकूमत बनेगी देखा जाएगा उस टाइम क्या होता है। कोई आपको उन्होंने उसके रिजर्व सीट की ऑफर नहीं किया, जो डील के तौर पर कि मैंने इलेक्शन चले आपके देवर लड़ लेंगे, आपको हम ये रिजर्व सीट पे आपको एडजस्ट करते हैं ताकि आप वोट बैंक और फैमिली में लड़ाई ना बढ़े? नहीं जी, मुझे रिजर्व सीट के लिए नहीं बोला गया। इवन मेरे तक यहाँ तक बात आई कि वो सीट एक दफा थी, वो इनको मिल गई, अब आगे से इनको नहीं मिलेगी। तो चले, वहां पे हमारे इलाकों में, मैं खुद देहाती आदमी हूँ, तो बाज़ दफा खवातीन का इलेक्शन लड़ना, एक जनरल इलेक्शन लड़ना हमारे जैसे कल्चर मुश्किल भी हो जाते हैं, घर से बहुत सारी खवातीन जीत कर भी आती हैं। तो डू यू सी एनी डिफिकल्टी इन फील्ड के, आपको जैसे आपने कहा कि वुमेन के तौर पर आपको पार्टी के अंदर भी इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हल्के में भी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा खवातीन के हवाले से एक रहता है? मैं इसलिए पूछ रहा था। आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल रहता है, लेकिन जी हमारी साइड आपको पता है ये रावी की बेल्ट है, यहाँ वो आपको पता है कि कहते हैं बेटी या बहन घर चली जाए तो वो कत्ल भी बख्शवा लेते हैं। तो आपको पता है मैं जब से मैं हल्के में जा रही हूँ, लोग आपको पता है कि मुझे हर ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है, लेकिन शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है।